हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। ये हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपको किस रूप में देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर 18K सब्सक्राइबर। अठारह 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। इसके लिए सभी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए मेरे चैनल को। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं। निकालते हैं आज कार्ड। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में, निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डेविल। लोगों की ऐसी सोच है कि पास्ट में काफ़ी नकारात्मकता आपके जीवन में थी, कुछ डेविलिश एनर्जी आपके जीवन में थी, टॉक्सिसिटी से आप घिरे हुए थे, जिससे आपने लाइफ में वॉक अवे किया है, आगे की तरफ कदम बढ़ाए हैं आपने। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपने अपने आप को मोड़ा है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपने ग्रैब करना शुरू किया है और जीवन में हर तरह से, हर पक्ष में आपने ये ठान लिया है कि आप नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, अपनी मेहनत से आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है। ये नेगेटिव जो आपकी लाइफ में दौर था, उसके बाद द फूल का कार्ड है। मनमौजी स्वभाव हो गया है आपका, बहुत सारी रिस्क ली है आपने, पॉजिटिव वे में लाइफ को देखना शुरू किया है और मूव ऑन किया है लाइफ में कई टॉक्सिक चीज़ों से। ठीक है, आपके सोशल मीडिया पे लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, बट इधर से आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। आपने कई लोगों को ब्लॉक कर रखा है, आप लोग उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, पर लोग आप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इवन आपको लव ऑफ़र देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं, पर आपको कोई मतलब ही नहीं है किसी से। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है। कई बारी लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं कहीं उलझे हुए थे और उस एनर्जी से अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, लाइफ में आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने परिवार को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप मदर हैं या पेरेंट हैं तो उनको निभाने में मशगूल हैं आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, आपके अंदर प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन आप इमोशनल उतने नहीं हैं जितने कि आप पहले थे। और लोगों को ये भी लगता है कि कभी कभी आप कुछ सिचुएशंस में फिर से अटक जाते हैं। ये पास्ट के इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं। इमोशनल ट्रॉमा और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया। आप में से कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन का बहुत सामना किया है और ऐसे घायल हुए हैं। आपको लव ऑफ़र देने के लिए लोगों को बहुत चुल मचती है। क्वीन ऑफ कप्स है, बट आप अपना लव हर किसी को नहीं देना चाहते। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पास्ट की सिचुएशन से वॉक अवे करके आपने अपने जीवन से डर का नामो निशान भी मिटा दिया है। कोई नामो निशान नहीं है डर का आपके मन में। और ये बात आपको कई लोगों के जीवन में एक ऐसी लगती है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं आप, और लोग आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, पर इन लोगों से आप बच के रहिए क्या, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, मैच्योर हैं आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है किसको अपने इमोशंस देना है नहीं। और ये बात इमेच्योर लोगों को अभी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है कि आप बहुत मैच्योर इंसान हैं। बचकाने और मूर्ख लोग आपको लव ऑफ़र देने के लिए लालायित रहते हैं, पर आप के बारे में जो लोगों का दूसरा ग्रुप है वो ये सोचता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, हर किसी को लव ऑफ़र देने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि आपकी पास्ट ज़िंदगी को लेके लोग कुछ भ्रांतियाँ पाल लेते हैं, पर आपने जो तूफ़ान मचा रखा है अपनी एनर्जी से, उससे जो है लोग
बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर आप अकेले कैसे ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को लगता है कि इस अकेले जीवन को जीने के निर्णय के पीछे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके जीवन में आई उसका ट्रॉमा है। लोगों को ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं जिससे आपको बचना चाहिए। लोग आपको घेर कर सब तरफ से वार करना चाहते हैं, बट आप बखूबी सामना करते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि आपको लोग जानबूझ के उलझा लेते हैं और आपकी एनर्जी को सोक करते हैं। हो सकता है कि ये बात रिसेंट पास्ट में घटित हुई हो, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि आप इसीलिए लोगों के इंटेंशंस गलत हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स, आपको उलझाने वाले हो सकते हैं, इसलिए आप इनसे दूरी बना कर रखते हैं। तो आपका ये जो अकेले रहने का डिसीज़न, अकेले चलने का डिसीज़न ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे बहुत सारी धोखाधड़ी, लड़ाई झगड़े के जो पल होते हैं उनमें आपको जानबूझकर घसीट लेना, ये सब चीज़ें ज़िम्मेदार रही हैं। और अब आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। ना अपने दिल का प्यार आप किसी को बताते हैं, ना किसी का लव ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं। हार्ड वर्क है आपके अंदर, एक माँ की भूमिका या एक पिता की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं आप। इमोशनली आप मैच्योर हुए हैं। नए रिश्तों को आप इतनी जल्दी अपनी लाइफ में कूद कर आने नहीं देते। तो ये सब चीज़ें ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का सौगात है आपके जीवन में, ये लोगों का मानना है। मैं कुछ और कार्ड निकालूंगी कि लोग, हाउ डू पीपल सी यू, कैसे देखते हैं आपको लोग। गॉड गिव्स यू एवरीथिंग, ठीक है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है जो एक पर्सन में लोग ढूंढते हैं। अच्छे पिता, अच्छी माँ, अच्छी बेटे या बेटी, सब कुछ हैं आप लोगों को, ऐसा लगता है। अपनी धुन में आनंद है आपको। दीक्षा जी आपका नाम आया है, तो ये मैसेजेस आपसे कुछ रेजोनेट कर सकते हैं। चेंजिंग द जॉब्स, आपने कई जॉब को छोड़ा है, लोग बात करते हैं क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं। 7 ऑफ कप्स भी आया था। अपॉर्चुनिटीज़ आपका रास्ता देखती रहती हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप टैलेंटेड व्यक्ति हैं। हार के बाद जीत, काफ़ी हारे हो आप ज़िंदगी में, लोगों को लगता है उसके बाद आपने जीवन में जीत हासिल की है। अपने में ही रहना, भैया अपने में ही रहते हो आप, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। ब्लैक कलर आप में से कई लोगों को बहुत पसंद हो सकता है, या ब्लैक कोई चीज़ है आपके पास में, बाइक हो सकती है, कोई चीज़ ब्लैक आपके जीवन में ज़्यादा है। एग्रेसिव समटाइम्स, आप में से कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार। फेस्ड बैड बिहेवियर इन द पास्ट, आपने पास्ट में बहुत ही गंदा व्यवहार झेला है। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है। मनीषा जी आपका नाम आया है। मिस्टीरियस हैं आप, बहुत जल्दबाजी करते हैं आप में से कुछ लोग। किसका जल्दबाजी का नेचर है मुझे कमेंट में बताइएगा। आफना नाम आया है। सैडनेस एंड डिप्रेशन से आपका जीवन गुजरा है, या आप में कुछ सिम्टम्स लोगों को लगता है सैडनेस और डिप्रेशन के हैं। एकांत में रहते हैं आप लोग ज़्यादातर। टॉल, लंबे हैं आप में से कई लोग। एंड जर्नी, आप लाइफ की जर्नी पर हैं, या आपने वर्तमान में कहीं से यात्रा करके लौटे हैं। कुंभ से आए हैं लोग, या कहीं और से आए हैं कुछ जर्नी करके, उसके बारे में चर्चा होती है। लेट नाइट कमिंग एट होम, इस बारे में भी चर्चा होती है कि आप लोग देर रात घर में आते हैं। मतलब कितनी खुजली है लोगों को। आपको सीसीटीवी कैमरा लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितनी भी रात को आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा बन के लोग आपको देखते रहते हैं। क्या ज़रूरत है आपको सीसीटीवी कैमरे के लिए पैसे खर्च करने की? वैसे ही लोग सीसीटीवी हैं आपके लिए। आर्टिस्ट हैं आप लोग। इट में भी पॉसिबल कि आप लोग किसी ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड कि आपके प्रोग्राम्स लेट नाइट होते हैं और आप लौटते हैं, तो वहाँ पे आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं। इनोसेंट नेचर है आपका। लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं। बीमारी, किसी बीमारी से आप जूझे हैं, या बीमारी से कोई
आपको बीमारी के कारण किसी मुसीबत ने आपको काफ़ी दिनों तक घेरा हुआ था और इतनी सब परेशानियों के कारण आपने अब अपने व्यक्तित्व से तूफ़ान मचा रखा है, आश्चर्य में डाल रखा है लोगों को। मुझे यह लगता है एक बात समझ में नहीं आती है कि हुआ जो हुआ, आपको नया घर बसाना चाहिए, नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, पर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो लोगों को लगता है कि यार मतलब क्या मतलब, अब हो गया जो हो गया, अब आगे बढ़ो। पर आप ये बोलते हैं कि ना मुझे आगे जाना है ना मुझे पीछे जाना है, मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे वहीं बैठे रहने दो, ठीक है। तुम्हें खुजली चल रही है ऑफ़र देने की, देते रहो, मैं अपने हाथ बांध के खड़ा हूँ, तुम कब देते रहो, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को पकड़ना ही नहीं है कब, ठीक है, कर लो जो करना है। इस तरह की बात यहाँ पर है। आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। प्रयास तो बहुत होते हैं आपके लिए, पर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ये बात धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है कि जो है आप वाकई में इनका कुछ भी बात सुनने वाले नहीं हैं, इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप वाकई में बहुत थक चुके हैं, बहुत पक चुके हैं। मैं क्रॉ टैरो से आज मेरा मन हो रहा है कि मैं 5 कार्ड निकालूं, देखते हैं हाउ डू पीपल सी यू। ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, इनसे एक्यूरेट मैसेजेस आते हैं। ये मैंने कुछ महीनों पूर्व ही बुलाए हैं, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए इस जो टॉपिक है इस पर 5 कार्ड्स दीजिए। हाउ डू पीपल सी यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 ऑफ कप्स, बट उदासी छाई हुई है आपके जीवन में। पास्ट को लेकर आपको उदास देखा जाता है, बहुत निराश हो गए आप रिश्तों से, लोगों को ऐसा लगता है। एस ऑफ सोर्स, फिर भी आप जीवन को जी रहे हैं। और मुझे यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि अब बहुत नेचर में आपके बहुत परिवर्तन आया है और यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, एक कट थ्रोट, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, फालतू समय बर्बाद नहीं करना, ये सब परिवर्तन आप में देख रहे हैं, ठीक है। वहीं लाइफ में अब आपको ये जो रिश्ते नाते हैं इनसे इतर कुछ चीज़ें करना है जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट देखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग अबंडेंस की तरफ बढ़े जा रहे हैं और ये जो अबंडेंस है किसी की दी हुई नहीं है। ये जितनी भी समृद्धि की चीज़ें आपके पास में हैं ये आपने खुद क्रिएट करी हैं परिश्रम से। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने स्वयं के परिश्रम से लाइफ में ऊंचे शिखर पर जाना चाहते हैं। और ये जो शिखर है आपने एक एक सीढ़ी से नीचे से शुरुआत करके इस शिखर की ओर आपने चलना शुरू किया है। इसमें कई चीज़ों को आपने खोया है और चूँकि आपने नीचे से शुरू किया है तो आपके गिरने की संभावनाएं बहुत कम हैं। लोगों को पता है कि आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होने का यहाँ पर संदेश मिल रहा है मुझे। तो लोगों को लगता है कि आपको कोई कमी नहीं है, बट ये आपकी चॉइस है कि आप अकेले रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, जो भी है। बट आप में कोई खराबी, कोई कमी यहाँ पर लोग नहीं देखते। उल्टा आपका जो तूफ़ान है, ये जो आपका तूफ़ानी स्पीड से आप बढ़ रहे हैं आगे, पंख खोल के जो आप उड़ रहे हैं, मतलब किसी के बंधन में आप नहीं हैं। ये जो है लोग देख रहे हैं कि इसे अब किसी की फ़िक्र नहीं पड़ी है, इसे बस ये है कि इसका खुद का जीवन बेहतर बनाना है। तो लोगों को आप मिस्टीरियस भी लगते हैं, मिस्टीरियस का भी कार्ड आया था। और लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी शक्ति और ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है। तो निश्चित रूप से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो डिवाइन को बहुत मानते हैं, देवी देवताओं ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत विश्वास है आप लोगों का, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं आप। तो वो जो ऊर्जा है लोग पकड़ पाते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि कैसे आप अपने मन को समझाते हैं, कैसे आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके बस की तो ये बातें अब हैं नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपके बारे में कैसी दृष्टि रखते हैं, क्या विचार करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।